जब संवैधानिक हिसाब से जब कह रहे हैं नीतीश जी कि 5 डिसमिल देंगे आ जमीनों है आ देहू न रहे हैं, क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मेरे साथ कैमरा पर हैं बी कुमार जी और हमारे बीच में जो आज वक्ता के रूप में प्रवक्ता के रूप में यहां पर हमारे बीच में है आदेश कुमार चतुर्वेदी जी, जो समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में हैं। प्रवक्ता साहब, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सीधा सा जवाब पर आते हैं। अब आपके चैनल को भी धन्यवाद करते हैं और हमारे तमाम श्रोता को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय भीम करते हैं। सीधा सा सवाल, 2025 के चुनाव आप जीत जाइएगा? कोई रोक रहा है? किसमें है दम? संग्राम दल के रोकने वाला कौन है? कल गए थे रैली में, क्या देखे? भीड़ देखे। आप पत्रकार हैं, आपसे पूछते क्या देखे? भीड़ भाड़ा के टट्टू था। सब तो भाड़े पर बुलाता है। कौन? सबको 300-300 500 देते। आप माइक लेके पूछ रहे थे, हम देख रहे थे। क्या पूछे कि आपको कौची के नाम पर बुलाया गया है। हाँ, तो क्या मिला? बोला तो किसे जमीन देवे पर जमीन दे दिलवाने के लिए बोले हैं कि हम नीतीश कुमार जी सर्वे करवाए हैं, 21 लाख एकड़ जमीन बेनामी निकला है। और नीतीश जी बोले थे कि 5 डिसमिल जमीन देंगे। ठीक है, जमीन भी है और गरीब भी है, तो कहना कुछ लूट लो तो और नहीं लूर नहीं है ना, तो संग्राम दल में आओ। अच्छा। हम बताते हैं कि जमीन भी है। आप बैठल है ना ये जमीनमा पर जो वीडियो ले रहे हैं, हम लूटले हैं। ये जमीन में लूटे हुए? हाँ जी। तो इसी सबको लूटने के लिए हाँ, कहते हैं कि तुम लूटो। अगर नहीं देता नीतीश कुमार ना तो झंडा गाड़ो। अच्छा। संग्राम दल के। अच्छा। और राइफल चलावे आवेगा आदेश कुमार चतुर्वेदी। तो आप लोग राइफल चलाइएगा? काहे? जब संवैधानिक हिसाब से जब कह रहे हैं नीतीश जी कि 5 डिसमिल देंगे आ जमीनों है आ देहू न रहे हैं, तो क्या होगा? तब बंदूक चलाइएगा, गोली चलवाइएगा? क्या बात नहीं चला है? चला है, पहले चला। अरे बिहार है। हाँ। ये बुद्ध की धरती है, यहाँ ज्ञान की धरती है। सब कुछ हुआ है। अच्छा। ज्ञान यहीं से और राइफल यहीं से, शुरुआत यहीं से होता है। संग्राम दल कह दे रहा है अच्छा तमाम गरीब गुरबा को कि तू घबराना नहीं, संग्राम दल ऐलान किया है और करेगा। अच्छा। कि तुम झंडा गाड़ो। संग्राम दल कह रहा है अच्छा कि जमीन जहाँ जहाँ गैर मजरुआ है ना, झंडा गाड़ दो। अब बसो उसमें। तब बुलडोजर चल भी जाएगा। आपको मालूम है ना कितने जगह पर घर टूटा है? आप ही लोग न गए हैं घरबा को अथी करने के लिए? अरे वो दलालवन न था। हाँ। वो दलाल नेता के फेरा में पड़ल था। अच्छा। इसलिए टूट गया। कहाँ कहाँ टूटा आपके पास डाटा है? हमारे पास जहानाबाद में। हाँ, कहाँ? जहानाबाद में हाटी में टूटा। हाटी में कौन नेता था? कौन नेता? संग्राम दल था। अरे कोई दल था टूटा, घर टूटा ना जी। आप पत्रकार हैं, सवाल अगर करते हैं तो जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा। हाँ। तो जवाब अलूल जलूल बोलिएगा तो सुनेंगे। आप लोग कहे कि हम जमीन दिलवा रहे हैं और आप लोगों के रहते भर में घर टूटा है, तो इसका जवाब कौन देगा? हम कह रहे हैं कि हाटी में कौन पार्टी में था? संग्राम दल में। संग्राम दल के प्रवक्ता बोल रहा है। हाँ। और उस जमीन जो है ना गैरमजरुआ जमीन में बैठा हुआ है। जिला मुख्यालय है। तोड़े हमको औकात के था लगा देगा समता मूलक संग्राम दल। बोल तो रहे हैं, आपके चैनल पर बोल रहे हैं। तो आपका घर नहीं टूटा तो आप तो खुश हो रहे हैं, लेकिन जो गरीब का घर टूट गया। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, लड़ो नहीं तो लड़ने दो। दलाल के फेरा मत पड़ो। मैं ये कह रहा हूं। हाँ, दलाल आप किसको बोल रहे हैं? कौन आदमी को दलाल बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं जो है जमीन के नाम पर, घर के नाम पर कुर्ता सिला रहा है चंदा लेकर के, उसको दलाल कर रहे हैं। तो कुर्ता सिलाने वाले तो भाई बहुत सारे लोग कुर्ता सिलवा रहे हैं। उसके पैसा से, गरीब के पैसा से। गरीब के पैसा से। हाँ। जिसके मैंने कह रहा कि आपको कॉलोनी बना देंगे, घर बना देंगे, जमीन के कागज बना देंगे, उसको दलाल कह रहे हैं। और दलाल को भी जो है ना वही मारेगा। आपको बता रहे हैं, जो आप देखे ना वही भीड़ जो है उसको जूता से जुतियावेगा। आपको बता देते हैं, वो जाए तो। अच्छा।
जमीन दिलाने के नाम पर इकोची आप लोग तो ये को जुमला भी फैलाते हैं, कहते कि आने दो मनोज जी के शासन में तो जमीनें बंटवा देंगे राशन में। अजी राशन में अनाज बट ही नहीं रहा है और जमीन राशन में आप कैसे बंटवा दीजिएगा? हम सरकार में आ गए। सरकार में नहीं आ गए तब जुमला नहीं कह सकते हैं। अच्छा। पत्रकार महोदय होश में सवाल कीजिएगा। तो जुमला नहीं है तो कौची है? एक नहीं सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि जुमला, तो जुमला नहीं तो कौची है? जुमला है। तो आप ये तो आप गुरुआ में जमीन बटा कि नहीं बटा? हाँ, जमीन बटा है कि नहीं बटा, जाइए रिपोर्ट कीजिए। अरे 5 को आदमी को दिलवा दिया तो सबको मिल गया। अरे 95,000 का जो है पर्चा बना हुआ है। 95,000 का पर्चा बना हुआ। गया में जाइए, समाहरणालय में पता कीजिए। तो ये आपके लड़ाई से हो रहा है, आपके लड़ने के द्वारा हो रहा है, ये ना बताइए। कौन लड़ा है जी? कौन लड़ा है? तो सरकार के नियम है तो उसके तहत दिया गया। सरकार के नियम तो है ये है कि 5 डिसमिल दो। तो दो, तो वही दे रहा है, आपसे थोड़ी मिल रहा है। कल तक तो नहीं दे रहा था। के साल हुआ घोषणा का? के साल हुआ? 14 साल। अच्छा, कब दे रहा है? जब समता मूलक संग्राम दल जगदेव बाबू का जन्मदिन पखवाड़े पर, जयंती पर 11 फरवरी 2023 से जब संकल्प लिया टेकारी के धरती से मनोज कुमार भारती के नेतृत्व में कि एक एक शोषित वंचित को, भूमिहीन को जमीन दिलवा के रहेंगे, उसके बाद रिजल्ट है। आप जमीन दिलवाने के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। ये आप कह रहे हैं, जनता तो नहीं कह रहा है। जनता अगर मैं ठगता तो कल आप रिपोर्टिंग किए हैं, उस जनता से भी पूछे हैं आप। ठीक है पत्रकार महोदय, आप पत्रकार हैं, सम्मान करते हैं, ठीक है, लेकिन कल आप रिपोर्टिंग किए हैं, उस जनता से पूछे हैं ना। वो जनता, एक एक व्यक्ति अपना पेट, जो भोजन होता है ना, उसको काट करके, चूंकि गरीब लोग हमसे जुड़ा हुआ है, अपना पेट का अन्न जो है काट करके भाड़ा लगा कर करके पटना पहुंचा है। वो भाड़े का टट्टू नहीं है। नहीं तो मेरे साथ चलिए, कोई भी गांव आप कहिए जहां से मेरे लोग गए हैं वहां चलिए। ये जितने भी लोग हैं, हमने ठगने का नाम आपको इसलिए लिया कि आपके रैली में जितने लोग पहुंचे हुए थे उससे दुगनी आबादी जो रैली में आपको जाने वाला था, है ना, उन लोगों को आपके बस न भेजे जाने के कारण वो लोग नहीं गया। वो लोग ठगा हुआ अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया सवाल आप किए हैं। ये सवाल का मेरा इंतजार था। आपको बता दूं, ये जो तमाम विपक्षी, जितना भी मेरे पास जो टारगेट था, 500 बस का टारगेट था, जिसमें 100 बस भाजपा, कांग्रेस, तमाम दल के लोग गया, टिकारी, तमाम जगह पूरे बिहार में रोक दिया है। मैं कब, समता मूलक संग्राम दल है, ठीक है, ये हवा है, तूफान है, सब है। यहाँ जनता का जो है ना जन सैलाब है, और रोकने का जो काम किया है ना, उसको औकात के था लगा दूंगा। और जो आप कह रहे हैं ठगने का काम किया है, वो जनता जो आप लोग तो पत्रकार हैं, झूठो मूठो ऐसे फैले चलते हैं। हम लोग झूठो मूठो फैले चलते हैं, मूठो करते हैं जी। कैसे झूठो मूठो? अच्छा नहीं ना, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये बात सच नहीं है? लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। हम आपको निमंत्रण दे देंगे और आपको खाने के लिए नहीं बुलाएंगे तो आप ठगा हुआ महसूस नहीं करिएगा। आप कह रहे हैं कि बस नहीं भेजा, ये नहीं, कोई कारण रहा होगा, वो तो नहीं आया। जिसको इंतजार था कि हमको जाना है रैली में, उसको भी तो अपना अधिकार था ना कि इस अधिकार रैली में हम जाकर के हम भी अपनी मांग को देखेंगे कि हमारी लड़ाई को लड़ने वाला कैसे लड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो मेरे लोग हैं, मेरे संगठन से जो जुड़े हैं, बात हो गया, वो भी हमको समझ रहे थे। जो ठगवन है ना बैठाल वैसा ही, लेकिन बात हो गया। कारण क्या था मैंने बताया, चूंकि हम लोग एसी में रह करके राजनीति करने वाले नहीं हैं, हम लोग जमीन पर हैं और तमाम लोग से बात हो गया, संतुष्ट हैं। अब कल से मेरा दौरा शुरू होगा। अब एक बात और बता रहे हैं, आप लोग अपने आप को बड़का ढोल पीट रहे हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। गांधी मैदान काहे ना भर लिए? गांधी मैदान दिया, आपको पता है, ऐसी माइक उठाया चल दिए हैं, पता कीजिए तो जा करके। सबसे पहले गांधी मैदान में मैं डाला था। मिलर हाई स्कूल दे दिया और गांधी मैदान देवे नहीं किया। पिया एगो जो है ना, प्रशांत किशोर कोई नेता है,
हाँ। कोई नेता है? पीके। अच्छा पीके। तो वही कौन कौन जाता है? पंडित जी शायद हैं, पंडित जी है। अच्छा पांडे जी। अच्छा पांडे जी, तो उसका रैली था 11 तारीख के। अच्छा। तो उसके वजह से का तो हमको नहीं दिया गया। हाँ। क्योंकि उसको में भीड़ बहुत ज्यादा आना था। हाँ। और उसको का तो 20 तारीख तक रहता हूँ है। हाँ। कारण तो ही बताया है। अच्छा। उसके वजह से हमको नहीं दिया कि ये तो है दलित के पार्टी, बहुजन के पार्टी है, भीड़ तो बड़ी कम आवेगा। जिसके वजह से नहीं दिया, एक कारण बताया है। छोड़ेंगे नहीं, आपको बताते हैं। आपके चैनल पर बोल रहा हूं मैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। किसको नहीं छोड़िएगा? जो हमको गांधी मैदान नहीं दिया है, हमको मजबूरी में मिलर हाई स्कूल में कार्यक्रम करना पड़ा, और जो 5 लाख जनता हमको भटका पूरे पटना में, उसको छोड़ेंगे? आपके चैनल पर बोल रहे हैं, पटना में जो 5 लाख मेरा जनता इन्हें उन्हें भटक रहा था, उसका जो है ना कुर्बानी नहीं जाने देंगे। अब बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। छोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उनके साथ में क्या मारपीट आप करिएगा? मारपीट? हम किसका वंशज हैं जी? बाबा साहेब के। संविधान जिसका पूर्वज लिख दिया है वो मारपीट करता है? नहीं, मैंने संविधान से छोड़िएगा नहीं। बिल्कुल नहीं, संविधान से उसको नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे लोग को जो पटना के इर्द गिर्द में घुमाते रह गया, रोक के रखा 5 लाख जनता को, उसको छोड़ेंगे हम? पूरा ट्रैफिक सुनने की, पटना में पूरा ट्रैफिक को आप लोगों ने ये कर दिया। हम किए हैं? ये ट्रैफिक कौन चलाता है? हम चलाते हैं? ये प्रशासन क्या कर रहा था? बहुत सारे आपके रैली में पहुंचने वाले लोग जो थे, मीटिंग समाप्त हो गया होकर बाद में सुने कि बहुत सारे, वही तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। परमिशन हमने 2 महीना पहले लिया है। काहे के लिए लिया था? उसको सिस्टम को ठीक करने के लिए लिया जाता है। उसको सिस्टम ठीक करना चाहिए था। 5 लाख लोग को जो भरमा के रखा पटना के इर्द गिर्द में, वो क्या दिखाना चाह रहा था कि हमको जमीन पर पार्टी नहीं है। पता चल गया होगा तेजस्वी जी को भी, नीतीश जी को भी। आखिर रोकने का वजह क्या? आखिरी सवाल नेताजी, 2025 में बिहार में कोई भी व्यक्ति, बिहार में कोई भी पार्टी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। सिर्फ सिंगल पार्टी कोई भी बहुमत में नहीं आता है। इस स्थिति में किसी न किसी को ये अलायंस की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़े आपको भी, अगर ऐसा मौका मिले और बिहार के सब पार्टी आपको मौका दे के आइए मेरे साथ अलायंस कर लीजिए, तो आप किसको चुनिएगा? बीजेपी को फिर आरजेडी को? देखिए, जो जनता, बहुजन या शोषित वंचित को जो विचारधारा मिलता है, ठीक है, और मैं क्यों अलायंस करूंगा? उसको मजबूरी होगा। अच्छा। वो ना मेरे पास आवे, उसके पास जनता है। अच्छा। अरे जो तमाम लोग कल जो आप देखा, पूरे ग्राउंड जो देखे भरा हुआ था, वो एक जात नहीं था। तमाम बिहार के शोषित वंचित लोग थे। शोषित वंचित कहने का मतलब जात नहीं होता है। हाँ जी। भूमिहीन कोई जात नहीं होता है। वो लोग पहुंचे वहां, तो हम काला उसके पास कहेंगे अलायंस करो हमारा साथ, वो आवे, उसको मजबूरी होगा। वो जाने, उसकी जो है ना खटक बढ़ गया। अच्छा। ये तमाम दल जो चाशनी चाव रहा है ना, तो 2025 में जीतिएगा? क्या बात कर रहे हैं? सरकार बनाने जा रहे हैं 2025 में। बिल्कुल। केकरा साथ है? पूरे बिहार, बता रहे हैं आपके चैनल पर, पूरा बिहार मनुवादी सरकार को देखा, समाजवादी सरकार को देखा। समाज ये जो है बिहार के जनता जो है ना अम्बेडकरवादी सरकार मांग रहा है। अभी आप बोले किससे सरकार बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल। केकरा साथ बनाइएगा? आबे जिसको आना है। किनके साथ? बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ। हम कह रहे हैं बीजेपी के साथ। क्या बात कर रहे हैं आप? तो किसी के साथ बनाइएगा ना। हम कह रहे हैं विचारधारा अगर बदलता है बीजेपी, विचारधारा बता रहे हैं, अगर विचारधारा मिलता है समता मूलक संग्राम दल से तो मेरे साथ आवे। तो आपको लगता है कि बीजेपी का विचारधारा समता मूलक संग्राम दल से मिल सकता है? तो रहे अपने पास। तो कौन, तो फिर किसके साथ होइएगा? हम तो बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो विचारधारा समता मूलक संग्राम दल के साथ मिलेगा, पार्टी कोई नहीं होता। अच्छा, अभी जितनी पार्टियां हैं, आपको किनका विचारधारा लगता है कि आपके पार्टी से मिल रहा है? उसको देखना पड़ेगा ना।
वो देखे कि सरकार आपको बनाना है ना, बिल्कुल आप सरकार। बनाइएगा तो न्योता आप ही ना दीजिएगा कि आप मेरे साथ आइए, नहीं, हम तो न्योता तो किनको दीजिएगा? मैं न्योता पूरे लोग को दे चुका कि अगर विचारधारा बीजेपी को भी दिया ना? सबको दिया हूँ कि आइए मेरे साथ। हाँ, सबको दिया। हम्म, अगर विचारधारा समता मूलक संग्राम दल से मिलता है तो हम्म, पार्टी से हमको मतलब नहीं है, हम्म, विचारधारा से मतलब है। शोषित, वंचित, गरीब गुरबा की जो बात करता है जमीन पर, वहाँ नहीं, पटना बैठ के नहीं, यहाँ जमीन गांव में, हम्म, अगर विचारधारा मिलता है, ठीक है, तो आबे। तो सबसे ज्यादा तो विचारधारा बीजेपी का ही आपसे लगता है कि मिलता है? आपको लग रहा है? माइक उठाए कुछ भी बोल दीजिएगा, हैं? कैसे मिल सकता है? तो आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है, आपको क्या लगता है? गोबर को भगवान कहता है, हम कहते हैं गोबर तो को। गोबर भगवान नहीं है? आप गोबर को आप भगवान नहीं मानते हैं? अरे गोबर में गोबर से ही गणेश जी बनते हैं ना, तो भगवान नहीं है? आप मानिए ना, यही तो विचारधारा के बात है। यहाँ पर तो अटका देते आप। पत्रकार हैं तो कुछ भी बोल दीजिए, क्या बात कुछ है? भी नहीं बोल रहे हैं, हम भारत की संस्कृति को के अनुसार जो बोल रहे हैं ना। अच्छा, भारत के संस्कृति में बुद्ध नहीं है, है? बौद्ध धर्म नहीं है, हाँ है। तो इनके बारे में चर्चा आप नहीं की है। यही तो विचारधारा की बात है। अच्छा, विचारधारा मिलेगा, अलायंस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, यहां बता रहे थे कि विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा मिलेगा तो अलायंस होगा। एक तरफ गोबर और दूसरे तरफ गौतम बुद्ध। विचारधारा में कितनी भिन्नता है, इस भिन्नता को समानता की खाई में बांट देना, मुझको लगता है कि यह तो टेढ़ी खीर हो सकती है। देखना है 2025 में सत्ता किस करवट लेती है और समता मूलक संग्राम दल का अस्तित्व किस प्रकार से उभर करके आता है, या फिर समता मूलक संग्राम दल सिर्फ कागज में ही सिमट करके रह जाता है, या संग्राम करने में ही अपनी पूरी जिंदगी को गुजार देता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।